उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा हुआ है और मेरे पे पर्सनली कॉल और व्हाट्सएप पे आ रहा है कि अभी थ्योरी का जो हॉल टिकट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। जो अक्टूबर में 2025 में अपने एग्जाम देने वाले हैं, थ्योरी एग्जाम, आप सभी के एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाले हैं। इसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर आप अक्टूबर 2025 वाले स्टूडेंट हो। अगर आप तो यहाँ पहला डाउट आपका ये आता है कि अभी आपका जो है थ्योरी का हॉल टिकट कब तक डिक्लेयर होने वाला है। आप सभी को इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट है कि थ्योरी हॉल टिकट नहीं है अब तक, आपको पता नहीं है आपका सेंटर कौन सा पढ़ने वाला है, सेंटर सेम पड़ेगा या फिर आपका वही पढ़ने वाला है। तो हॉल टिकट जो है हमेशा एग्जाम से, थ्योरी एग्जाम से आपको जो है 1 वीक पहले, 5 डेज़ पहले ही रिलीज़ करा जाता है। स्पेशली जो थ्योरी का हॉल टिकट होता है उसके लिए यही होता है कंडीशन कि आपका जो है 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले रिलीज़ करा जा रहा है। मे भी हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड जो है जल्दी कर देता है, कभी कभी बोर्ड जो है थोड़ा लेट कर देता है। बट इस चीज़ में बेफिक्र रहो, हॉल टिकट जैसे ही आएगा आपका तो आप अपना डायरेक्टली आपको वहाँ पे सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जो प्रैक्टिकल सेंटर होता है वो दोनों ही डिफरेंट सेंटर पड़ते हैं आपका। प्रैक्टिकल सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपका 99% केस में आपका जो स्टडी सेंटर आप एडमिशन टाइम पे चूज़ करते हैं वही पड़ता है आपका। बट अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी सेंटर जो है आपका वो आपका आसपास में जो आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल होगा, केवी स्कूल होता है जो अंडर आता है आपका, आर्मी के अंडर में जो आते हैं वो पढ़ते हैं मोस्टली आपका। वो बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे जो है पैनिक जरूर कर रहे हैं कि भाई आपका जो है सिलेबस में क्या पढ़ना है, एक्जैक्टली कितना पढ़ के जाए पोर्शन जो आपका वहाँ पे पास हो जाए, जो अच्छे नंबर से उन्हें क्लियर हो जाए उनका। तो पहले तो मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूँ कि आपका जो है आने वाला है वो 60% से ही आने वाला है। सिर्फ पब्लिक एग्जाम 60% सिलेबस आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता है कि सिलेबस एक्जैक्टली कितना आ रहा है आपका, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। ओनली 60% पढ़ना है आपको, 40% टीएमए वाला नहीं पढ़ना है। अभी बात करते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर कर सकता हूँ। देखो, आपको पर्टिकुलर जो है कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जो एनआईएस बोर्ड में बहुत हेल्प करती हैं, जो आपको भी आगे अच्छा हेल्प करेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहली चीज़ ये है, अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है और अभी भी आप इस चीज़ के सोच में हो कि अभी मैं आगे जाके करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, आज से ही अपना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अपने 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जितने भी हैं उसमें से ये चेक करो कि आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे पहले कवर करो। उसे कवर करने का तरीका ये है, सिंपली आपने स्टार्टिंग में 5 चैप्टर लिए, लास्ट के 5 चैप्टर लिए और मिड के 5 चैप्टर लिए। जो मेनली पेपर बनता है आपका वो इन्हीं से बनता है, कोर जो आता है वो इन्हीं से आता है। तो ये 5-5 वाला जो है रूल आप अप्लाई करना, 60% वाले में से करना। ये चीज़ आपका मैं बताऊँ आपको, 60% पब्लिक एग्जाम स्टेट जो सिलेबस है उसमें से ही आपको ये करना है। स्टार्टिंग के 5 लिए, लास्ट के 5 लिए और मिड के 5 लिए। मोस्टली पेपर यहीं से बनेगा आपका। सेकंड हेल्प आप ले सकते हो, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बोर्ड ने प्रोवाइड कराया हुआ है, आप चेक कर सकते हो अपना बोर्ड की साइट पर जाके, जहाँ से आपने बाइफिकेशन PDF डाउनलोड करा होगा, वहीं पे आपको जो है सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन का, उसे आप प्रॉपर्ली स्टडी करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बस सेकेंडली आपके लिए यही होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप कोई दूसरे पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, इस तरह से आपको वहाँ पे लगने वाला है। थर्ड आपका मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक होती है जो बहुत काम आती है। एनआईएस बोर्ड में क्या होता है, मेनली मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा मैटर लिख रहे हो, वहाँ पे कितना डिटेल में आपने लिखा है। बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली वन साइड ही जो है मार्जिन ड्रॉ करते हैं, जो आपकी आंसर शीट होती है उस पर वन साइड पे ही करते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करो। उससे क्या होगा, जो बीच का स्पेस होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो जो आपका एक पेज का मैटर रहता है वो दूसरे पेज तक भी आ जाएगा आपका। इससे क्या है, डिटेल बहुत दिखता है, तो इसीलिए आपको मार्क्स गेन करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकंड, जितना डायग्राम बना सको उतना बनाओ। जितना मतलब लाइक डायग्राम मतलब कहने का है, जैसे क्लाउड की शेप में बना दिया आपने, समझा दिया, थोड़े बुलेटिन पॉइंट्स में बता दिया आपने। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी इतना जो है मैटर रीड आउट नहीं करता, बस पॉइंट को देखा जाता है। तो जितना हो सके बुलेटिन पॉइंट में और अपना उसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट ये है कि 50% पेपर पूरा MCQ बेस पे होने वाला है आपका। MCQ वाले जो होते हैं वो इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सोच समझ के अगर आप टिक करोगे तो आपका वो अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें। लास्ट टिप वही है, अगर आपकी बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है, आपको ना आंसर पता है ना क्वेश्चन पता है कैसे आने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना जो है टीचर्स द्वारा बने बनाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो। ये क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली पूरे बाइफिकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और ये खुद टीचर्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता, ये खुद टीचर्स बनाते हैं। अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उन्हें शेयर जरूर कर देता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ। उसमें आपको विद क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलने वाला है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो सब आपको वहाँ मिलने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 60% वाला सिलेबस है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करे गए हैं आपका। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, अगर आप बुक्स बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, तो वो बेस्ट है आपके लिए। आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अपने सब्जेक्ट क्लास मीडियम बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे आपके पर्टिकुलर PDF के शेयर कर दूंगा और उससे आप स्टडीज़ करना भी स्टार्ट कर सकते हो। थ्योरी एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो अगर अभी तक आपने सीरियस नहीं लिया है तो अभी से सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। रोजाना 2-2 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ईजिली कवर हो जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कोई डाउट बचा हुआ है आपका तो डायरेक्टली स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, नहीं तो व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक करके मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको पहले ही मिल जाए।